इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें फर्स्ट चाहिए सोयाबीन की मंगोड़ी। ठीक है, जो बाज़ार में सारी जगह पे उपलब्ध है। आप लोग खुली वाली लेके आना चाहते हो तो खुली वाली ला सकते हो, 10-5 रुपए की भी बहुत आ जाती है। और अगर आप पैकेट वाली लाना चाहते हो, जैसे मेरे पास पैकेट की है, तो आप लोग पैकेट की इस्तेमाल कर सकते हो। पैकेट की बहुत अच्छी होती है, पैकेट की ज़्यादा ही अच्छी होती है। और सोयाबीन आपको पता है, हम सोयाबीन में बहुत सारी प्रोटीन होती है और इसे खाने से हमारी बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी होती है वो पूरी होती है। और सोयाबीन बहुत ही हेल्दी होता है खाने, इसकी जो सब्जी वगैरह हम बना के खाते हैं तो वो भी बहुत, हर चीज़ में अगर आप सोयाबीन डाल के खाएं तो आपके बालों के लिए भी बेस्ट है, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और फिर हमें चाहिए सेकंड यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना आप लोग 2 से 3 चम्मच लीजिए। ठीक है, स्पून। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन की मंगोड़ी कम से कम 10 से 12 ली होगी, इतना ही आपको लेना है। अगर किसी की बालों की लेंथ कम है तो आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। ठीक है, और अगर मेरे जितने बाल हैं आप लोगों के लिए तो आप लोग 10 से 12 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये रेमेडी आप लोगों के लिए फरवरी से जो रूटीन स्टार्ट है हमारा, तो इसका ये फर्स्ट रेमेडी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 पैक आएंगे। 3 पैक में से जो भी आप लोगों के पास में उपलब्ध है आप वो पैक स्टार्ट करना। ठीक है, वैसे ये पैक आपके बालों को घना और मोटा करने के लिए है, स्पेशल से। जिनके बाल थिक हैं, मतलब जिनके बाल पतले हैं, बिल्कुल भी हम मोटे नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। इस टाइम पे तो मेरे भी बहुत पतले हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, मेरे भी पतले ही हैं अभी, पहले के जैसा नहीं है। तो आप लोग इस रेमेडी को ट्राई कीजिए अगर आप अपने बालों को मोटा बनाना चाहते हैं। तो बाल अगर मोटे होंगे, हेयर फॉल कम होगा, हेयर फॉल कम होगा तो अपने आप बाल आपके मोटे हो जाएंगे, और लॉन्ग तो फिर अपने आप हो ही जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है हमारा हेयर फॉल को कम होना। ठीक है, तो मैंने आपको हेयर फॉल को कम करने के लिए जनवरी में एक ही पैक बताया है ओनली, तो वही पैक आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस रेमेडी को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले हमें सोयाबीन और जो मेथी दाना है इसको 1 नाइट के लिए भिजो कर रखना है। ठीक है, इसको भिजो कर 1 दिन रखने के बाद में हमें इसे बॉईल करना है, मतलब गरम करना है, उबालना है इसको। ठीक है, जब तक उबालना है जब तक ये जो मेथी नीचे बैठी हुई है ये ऊपर ना आ जाए। ठीक है, 3 से 4 बार आपको अच्छे से उबाल देनी है। पानी आप हेयर प्रोटीन के लिए जितना आप लोग पानी लेना चाहते हो, जितना आप हेयर प्रोटीन बनाना चाहते हो, क्योंकि इसमें से फर्स्ट हेयर प्रोटीन बनेगा पहले, फिर पैक बनेगा अपना। ठीक है, तो हेयर प्रोटीन आप जितना बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको पानी लेना है यहाँ पर। ठीक है, 1 बोतल, आधा बोतल, जितना भी आपकी बोतल जितनी भी बड़ी है उस हिसाब से आप पानी लेकर हेयर प्रोटीन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 बार इसमें उबाल आने दूंगी। अभी तक उबाल आई नहीं है, क्योंकि देखो हमारा हेयर प्रोटीन अच्छे से उबला है या नहीं उबला है, मतलब अच्छे से बना है या नहीं बना है, उसका पता कैसे चलेगा हमें? उसका पता हमें ऐसे चलेगा जैसे हमारी जो मेथी बैठी हुई है ये पूरी प्रॉपर तरीके से ऊपर ना आ जाए तब तक हमें इसे उबालना है। ठीक है, तब तक उबालना है हमें, जब तक हमारी जो मेथी है नीचे बैठी हुई है वो ऊपर नहीं आ जाती है तब तक उबालना है। ठीक है, जैसे ही आपकी मेथी ऊपर आना स्टार्ट होती है वैसे ही आप गैस का जो गैस को फास्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर फास्ट करने के बाद में इसमें 2 से 3 बार उबाल आने दीजिए अच्छे से, और जब 2 से 3 बार उबाल आ जाता है तो इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए मेथी स्टार्ट हो गई है ऊपर आना, एक एक करके ऊपर आ रही है, देख लीजिए। बहुत से कहते हैं हेयर प्रोटीन हमें सूट नहीं करता है, तो सूट करने का मेन कारण ये भी होता है कि जैसे हमने बताया उस तरीके से क्या पता आपका बना है कि नहीं बना है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखने वाली है ना। तो आप लोग अब इस वीडियो में देखिए कि मैं जिस
हेयर प्रोटीन को बना रही हूँ उसको किस तरीके से उबाल रही हूँ। ठीक है, देखिए अब धीरे 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 पूरी मेथी ऊपर आ चुकी है। अब ये पूरा ऊपर आ जाएगी और पूरा इसको कवर कर लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हेयर प्रोटीन है आधा बन चुका है। अब पूरा कब बनेगा, जैसे ही मेथी पूरी आ जाएगी और इसमें 2 से 3 बार हम उबाल आने देंगे वैसे ही ये पूरा बन जाएगा हमारा। देख लीजिए अब इसने पूरा कवर कर लिया है ना, कर लिया है। कोई भी रेमेडी हमें तब तक सूट नहीं करेगी तब तक हम उसे प्रॉपर तरीके से बनाना नहीं सीख जाएं या हम उसे बना नहीं पाएँ। तब तक वो रेमेडी हमने देख लिया, सुन लिया, पर हमने उसे अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं सुना और हम उसे नहीं बना पाए तो रेमेडी फ़ायदा कैसे करेगी, वर्क कैसे करेगी। इसलिए सबसे मेन चीज़ है देखना और सुनना। आप लोग देखिए अच्छे से और सुनिए कानों से भी। ठीक है, तब आपको ये रेमेडी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार उबाल आ चुकी है तो मैं 2 से 3 बार और उबाल आने दूँगी। ठीक है, मैं इतने अच्छे से इसलिए बता रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा भी काम है और अगर मुझे काम करना है और अच्छे से आगे देखिए बढ़ना भी है तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से रेमेडी समझाऊंगी तभी तो आपको समझ में आएगी। बहुत से मेरे से कहते हैं मेंबरशिप चालू कीजिए दिए आप, तो मेंबरशिप चालू करने की जगह पे अगर आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को मेंबरशिप के बिना भी आप लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी दूंगी और मेरे से जितना होगा मैं उतना आपके सारे कमेंटों का जवाब दूंगी। चाहे आप कभी भी एनी टाइम मेरे से पूछिए, मैं जवाब दूंगी और जवाब देती भी हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर वीडियो देखने आप लोग आ ही चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल को। ठीक है, और हाँ आप लोग बिंदास होकर के रेमेडी लगाइए। मैं पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ फिर ही आपको बताती हूँ, तो इसलिए आपको कोई मेंबरशिप के पैसे देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बेस्ट रेमेडी ही लेके आऊँगी, पर आप लोग मुझे टाइम दीजिए और मैं भी टाइम आप लोगों के लिए दूंगी और आप लोग भी मेरे लिए टाइम दीजिए तो हम बेस्ट जो मेंबरशिप है उसको भी हम लोग फाइल कर सकते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करें तो। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपको पूरा बिना मेंबरशिप के आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छा रूटीन ला के मतलब दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो, आपके बाल लॉन्ग हो और आपके बाल थिक, शाइनी, सिल्की, सॉफ्ट सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 बार उबाल आने के बाद में मैंने सोयाबीन को निकाल के अलग कर दिया है। अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद में हमें इसमें बोतल में भरना है। ठीक है, अब मैं बोतल में भरने के बाद में आपसे मिलती हूँ और फिर देखते हैं। ठीक है, ठंडा होने के बाद में हमें इसे बोतल में भरना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मंगोड़ी जो निकाल के रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। देख लीजिए उनमें रस भरा हुआ है, रस मतलब पानी भरा हुआ है हेयर प्रोटीन का। ठीक है, अब ये हेयर प्रोटीन मैं छान नहीं रही हूँ क्योंकि मेथी बैठ चुकी है पूरी ठंडा होने के बाद में, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले रही हूँ और पानी को मैं पैक को बनाने मतलब पीसने के लिए ले लूँगी। दूसरा पानी ऐड नहीं करेंगे, यही पानी ऐड करेंगे और ये इसी में ही पीसना है, ज़्यादा पानी डालना नहीं है हमें। ठीक है, इसी में हमें पीसना है, इसी के पानी में। ये देख लीजिए मैंने पानी रख लिया है। ओके, अब इसमें हमें जिनके पास एसेंशियल ऑयल है तो वो एसेंशियल ऑयल डालिए। जैसे मुझे एक कमेंट आया, दीदी सबसे बेस्ट एसेंशियल ऑयल कौन से होते हैं, तो सबसे बेस्ट एसेंशियल ऑयल तो गुड वाइब्स का ही है वैसे। पर सेकंड में अगर आप बात करें तो एप्पल गुडनेस का भी बहुत अच्छा है और भी एसेंशियल ऑयल चल रहे हैं, तो मैं अगर कोई नया ट्राई करूँगी तो आप लोगों के लिए बताऊँगी। पर एप्पल गुडनेस का मैंने अभी ट्राई किया है 6 महीने से, तो अच्छा है उनका भी रिज़ल्ट। पर अब मैं केस किंग इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर एसेंशियल ऑयल की जगह पर। इसकी कम से कम मैं 15 से 20 ड्रॉप इस हेयर प्रोटीन में डालूँगी और इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये मुझे एसेंशियल ऑयल की जगह पे बेस्ट लगा, मुझे अच्छा लगा।
तो इसलिए मैं इसी को ट्राई कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब इसमें ये मिलाने के बाद में ऑयल हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ठंडा तो हमारा हो ही चुका है और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसे अपने ऑयलिंग वाले बालों में ही लगाना है, क्योंकि हम ऑयलिंग वाले बालों में ही पैक लगाएंगे, तो इसलिए हमें ऑयलिंग वाले बालों में ही इसे लगाना है, ठीक है। आप अच्छे से इसे ऑयलिंग वाले बालों में लगा लीजिए, ओके। और पूरी मतलब स्कैल्प में अच्छे से लगाइए इसे, ठीक है। रगड़ना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखना। ना हेयर प्रोटीन लगाने के बाद में कोई मसाज करनी है आपको, और ना ही आपको हेयर प्रोटीन लगाते टाइम मसाज करनी है, क्योंकि हम हेयर प्रोटीन लगाते हैं तब हमारी जड़ें गीली हो जाती है। स्कैल्प ना पूरी गीली हो जाती है, और गीली होने की वजह से फिर हम उसमें मसाज करते हैं तो बाल हमारे जड़ से टूट जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगा करके जुड़ा बना करके 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। और ज़्यादा ही जल्दी है तो आप आधा घंटे भी लगाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 2 घंटे के लिए इसे मैं रखूँगी। 2 घंटे आप रख सकते हो आराम से, ठीक है। 2 से 1 घंटे रखिए इसको, और पैक तभी लगाना जब ये आपका ऑब्जर्व हो जाए अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस आपको ऑयलिंग वाले बालों में ही करना है, ठीक है। और हमें पैक लगाने के टाइम पे बालों को हेयर वॉश नहीं करना है, हमको ऑयलिंग वाले बालों में ही पैक लगाना है ये, ठीक है। तो आगे पैक देखेंगे हम कैसे लगाना है। पहले इसको 1 घंटे रख लेती हूँ मैं, फिर देखते हैं, ठीक है।